आज की यह यात्रा केवल एक साधारण ध्यान नहीं है। यह आपकी चेतना के उन गुप्त द्वारों की ओर पहला कदम है, जहां नींद केवल शरीर की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। यदि आप 25 से 34 वर्ष की उस आयु में हैं, जहां जिम्मेदारियां, करियर का दबाव, भविष्य की चिंता और रिश्तों की उलझने मन को रात भर जागृत रखती हैं, तो यह साधना आपके लिए है। आज हम चक्र योग निद्रा के माध्यम से उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे जहां गहरी नींद केवल आती नहीं, वह आपको अपने आगोश में समेट लेती है। आराम से लेट जाइए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, सांसों को सहज होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर पृथ्वी की गोद में विलीन हो रहा है। हर सांस के साथ भीतर एक शीतल तरंग प्रवेश कर रही है और हर श्वास बाहर जाते हुए दिन भर का तनाव बहाकर ले जा रही है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क बीटा तरंगों से अल्फा की ओर उतर रहा है और अल्फा से थीटा की उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करने को तैयार है, जहां चेतना जागती है पर शरीर निद्रा में डूब जाता है। अब अपना ध्यान पैरों के अंगूठों पर ले जाइए। वहां एक हल्की सुनहरी आभा की कल्पना कीजिए। यह आभा धीरे धीरे आपके तलवों, एड़ियों, पिंडलियों से ऊपर उठती हुई घुटनों तक पहुंच रही है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्राण प्रवाहित कर रही हो। आप महसूस करेंगे कि शरीर का भार बढ़ रहा है पर मन हल्का होता जा रहा है। यह विरोधाभास ही योग निद्रा का रहस्य है। अब हम मूलाधार चक्र के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रीढ़ की जड़ में एक लाल दीप्तिमान प्रकाश की कल्पना कीजिए। यह आपका स्थिरता केंद्र है। जीवन की असुरक्षा, आर्थिक चिंता, भविष्य का भय सब यहीं संग्रहित हैं। बस इस लाल प्रकाश को फैलते हुए देखिए। वह भय को भस्म कर रहा है। भीतर से एक सूक्ष्म स्वर उठता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं। यह स्वीकृति धीरे धीरे आपकी तंत्रिकाओं को शांत कर रही है। यहां एक क्षण रुकते हैं। आप जो यह सुन रहे हैं, शायद कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए। शायद मन में अनगिनत प्रश्न हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या भविष्य सुरक्षित है? क्या मैं भीतर से सच में शांत हूं? यदि ये शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं तो अभी ही मन में संकल्प लीजिए कि आप स्वयं को यह 1 घंटा देंगे, इस साधना को अंत तक सुनेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि आपका अवचेतन भी इस यात्रा को स्वीकार करे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोग भी गहरी नींद और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकें। अब वापस अपनी श्वास पर लौटिए, क्योंकि आगे का द्वार खुलने वाला है। फिर से मूलाधार के लाल प्रकाश पर ध्यान दीजिए। वह अब स्थिर हो चुका है। आपके भीतर एक अदृश्य आधार निर्मित हो रहा है। शरीर पूरी तरह ढीला, मन शांत और चेतना सजग। धीरे धीरे यह लाल आभा ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी, नाभि के नीचे स्थित अगले ऊर्जा केंद्र की ओर, जहां सृजन, भावनाएं और अवचेतन स्मृतियां निवास करती हैं। अब ऊर्जा एक कोमल नारंगी प्रकाश में परिवर्तित हो रही है, जैसे अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें जल पर प्रतिबिंबित हो रही हों। आप उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपना ध्यान नाभि के ठीक नीचे उस सूक्ष्म क्षेत्र पर ले आइए, जहां नारंगी आभा धीरे धीरे स्पंदित हो रही है। यह वही केंद्र है जहां आपकी भावनाएं जन्म लेती हैं, जहां अधूरी इच्छाएं, पुराने रिश्तों की स्मृतियां और अनकहे शब्द अब भी तरंगों की तरह तैरते रहते हैं। बस उस प्रकाश को महसूस कीजिए। कोई जोर नहीं लगाना है, बस देखना है। जैसे तालाब के पानी को बिना पत्थर फेंके शांत भाव से निहारा जाता है। सांस भीतर जा रही है तो कल्पना कीजिए कि यह नारंगी प्रकाश और कोमल हो रहा है। सांस बाहर आ रही है तो भीतर की जमी हुई कसक, मन का बोझ, पुरानी टीस धीरे धीरे पिघल रही है। आप समझ रहे हैं, जीवन में कई बार हम बाहर से हंसते रहते हैं पर भीतर कहीं कुछ दबा रह जाता है। वही दबा हुआ भाव रात को जगाए रखता है। आज उसे बह जाने दीजिए। रोना आए तो मन ही मन रो लीजिए, गुस्सा हो तो उसे भी बहने दीजिए। योग निद्रा में कुछ दबाया नहीं जाता, यहाँ सबको स्वीकारा जाता है। आप महसूस करेंगे कि कूल्हों का हिस्सा भारी हो रहा है, जांघें ढीली पड़ रही हैं, पेट के निचले भाग में एक गर्माहट सी फैल रही है। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। जैसे खेत में बरसों से सूखी पड़ी मिट्टी को पहली बारिश छू ले और वह चुपचाप पानी सोख ले, वैसे ही आपका स्वाधिष्ठान चक्र इस समय प्राण शक्ति को सोख रहा है। अब अपने भीतर एक शांत झील की कल्पना कीजिए। चांदनी रात है, पानी स्थिर है, ऊपर आकाश में अनगिनत तारे हैं।
आप उस झील के किनारे बैठे हैं। अचानक आप देखते हैं कि झील का पानी हल्का हल्का चमक रहा है। वह चमक उसी नारंगी प्रकाश की है जो अभी आपके भीतर है। यह संकेत है कि आपकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं। जो बात आपको बार बार बेचैन करती थी, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। जो याद रात में करवट बदलवाती थी, वह अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। धीरे से मन में दोहराइए, मैं अपने भावों को स्वीकार करता हूं, मैं स्वयं को माफ करता हूं, मैं दूसरों को भी मुक्त करता हूं। इन शब्दों को बस बहने दीजिए। कोई कोशिश नहीं, बस सहजता। जैसे गांव की पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए हवा अपने आप गालों को छू लेती है, वैसी ही सहजता। अब ध्यान दीजिए, आपकी सांसें पहले से लंबी और गहरी हो गई हैं। पेट का उतार चढ़ाव शांत हो रहा है। दिल की धड़कनें धीमी पड़ रही हैं। दिमाग की भागदौड़ कम हो रही है। जो विचार दिन भर आपको इधर उधर घुमाते थे, वे अब जैसे दूर कहीं खड़े आपको देख रहे हैं। आप उनमें उलझ नहीं रहे। यही तो योग निद्रा का कमाल है, जागते हुए भी अलग हो जाना। स्वाधिष्ठान की यह ऊर्जा अब ऊपर उठने को तैयार है। नारंगी प्रकाश धीरे धीरे सुनहरी आभा में घुलने लगा है। वह नाभि की ओर बढ़ रहा है, उस केंद्र की ओर जहां आपका आत्मविश्वास, आपका संकल्प, आपकी आंतरिक अग्नि निवास करती है। वहां पहुंचकर यह ऊर्जा आपको नई शक्ति देगी। एक ऐसी शक्ति जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। बस एक क्षण और इस नारंगी प्रकाश को महसूस कीजिए। उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपके मन की गांठें ढीली की। अब वह ऊपर उठ रहा है, नाभि के मध्य उस तेजस्वी ऊर्जा बिंदु की ओर जिसे प्राचीन साधक कहते थे मणिपुर। अब अपना ध्यान नाभि के ठीक पीछे पेट के मध्य उस ऊर्जा केंद्र पर ले आइए, जहां सुनहरी पीली अग्नि हल्के हल्के दहक रही है। घबराइए नहीं, यह जलाने वाली आग नहीं है, यह जीवन देने वाली ज्वाला है। यही आपकी अंदरूनी ताकत है, आपका आत्मविश्वास, आपका मैं कर सकता हूं वाला भाव। धीरे धीरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ यह पीली रोशनी और उजली हो रही है। और जब सांस बाहर जाए तो दिन भर की थकान, ऑफिस का तनाव, लोगों की बातों का बोझ सब धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? कई बार लोग कुछ बोल जाते हैं और हम बाहर से चुप रह जाते हैं, पर भीतर आग जलती रहती है। वही आग अगर बेकाबू हो जाए तो नींद उड़ जाती है। आज उसी आग को संतुलित करना है। कल्पना कीजिए कि आपके पेट के भीतर एक शांत सूर्य उदित हो रहा है। वह तेज है पर कोमल भी है। वह आपकी हर कोशिका को ऊर्जा दे रहा है। जैसे गांव में सर्दी की सुबह लोग धूप सेंकते हैं, चुपचाप बैठकर, बिना जल्दी के, और धूप धीरे धीरे हड्डियों तक उतर जाती है, वैसे ही यह मणिपुर की धूप आपके शरीर में उतर रही है। आपका पेट ढीला पड़ रहा है, आंतों का तनाव कम हो रहा है, छाती के नीचे जो हल्की कसावट थी वह खुल रही है। महसूस कीजिए, क्या धड़कन थोड़ी संतुलित हुई, क्या सांस और गहरी हुई। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक अग्नि अब संतुलन में आ रही है। मन ही मन दोहराइए, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं, मुझे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं, ये आपके अवचेतन के लिए आदेश हैं। धीरे धीरे ये भीतर उतरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आत्मविश्वास की एक नई जड़ जम चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि यह पीली रोशनी आपके पूरे पेट से फैलकर रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रवेश कर रही है। रीढ़ के हर कशेरुका को गर्माहट मिल रही है, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। इस दीपक की लौ स्थिर है, कांप नहीं रही। जब लौ स्थिर होती है तभी मन स्थिर होता है। आपको याद है कितनी रातें ऐसी थीं जब करवटें बदलते रहे, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी के शब्दों की चोट, कभी खुद पर संदेह। पर आज इस क्षण वह सब मानो दूर खड़ा है। आप अपने भीतर के सूर्य के साथ हैं। धीरे धीरे यह अग्नि अब और कोमल हो रही है। वह तेज से शांति में बदल रही है। पीला प्रकाश सुनहरी आभा बनकर ऊपर की ओर उठने लगा है, छाती के मध्य की ओर, जहां प्रेम, करुणा और अपनापन बसता है। बस एक क्षण रुकिए, अपने मणिपुर को धन्यवाद दीजिए। उसने आपको याद दिलाया कि ताकत बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। और जब भीतर का सूर्य शांत हो जाए तो जीवन की रात भी गहरी नींद में बदल जाती है। अब यह सुनहरी आभा ऊपर उठ रही है, हृदय के केंद्र की ओर, जहां एक कोमल हरा और गुलाबी प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है, जिसे प्राचीन योगियों ने कहा है अनाहत। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे छाती के मध्य ले आइए। वहां जहां दिल धड़कता है
पर आज हम केवल धड़कन नहीं, उसके पीछे की ऊर्जा को महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय केंद्र में हल्की हरी और गुलाबी आभा एक साथ स्पंदित हो रही है। यह प्रेम का स्थान है, अपनत्व का, और वही पुरानी चोटों का भी, जिनके बारे में आप अक्सर किसी से खुलकर बोल नहीं पाते। धीरे धीरे सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए कि छाती फैल रही है, और जब सांस बाहर जाए तो मन का बोझ भी साथ निकलता जाए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सबका ख्याल रखा पर खुद का हाल किसी से नहीं कहा। बाहर से मजबूत बने रहे पर भीतर कहीं एक नमी सी थी। वही नमी रात को आंखें खोल देती है। आज उसे छुपाना नहीं है, बस उसे देखना है। अपने हृदय के उस हरे प्रकाश को फैलते हुए देखिए, जैसे खेतों में नई फसल की कोपलें निकलती हैं, कोमल, ताजी, उम्मीद से भरी। वैसे ही आपके भीतर नई शांति की कोपलें फूट रही हैं। जो बीता वह बीत गया, जो दर्द था वह केवल अनुभव था। आप उससे बड़े हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके दिल के चारों ओर जो अदृश्य दीवारें थीं, निराशा की, विश्वासघात की, अकेलेपन की, वे धीरे धीरे पिघल रही हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस कोमलता से, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें अपने आप गायब हो जाती हैं। मन ही मन दोहराइए, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने हृदय को खुला रहने देता हूँ। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, पर इनका असर गहरा है। आपका अवचेतन इन्हें सुन रहा है और धीरे धीरे आपकी छाती हल्की हो रही है। शायद अभी आप महसूस कर रहे हों कि सांस पहले से ज्यादा सहज है, दिल की धड़कनें संतुलित हैं, कंधों का बोझ कम हो गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम दिल खोल देंगे तो लोग चोट पहुंचा देंगे, पर सच तो यह है, बंद दिल ही सबसे ज्यादा थक जाता है। खुला दिल ही गहरी नींद सो पाता है। जब भीतर कोई शिकायत नहीं रहती, तब मन को पहरा नहीं देना पड़ता। अब अपने हृदय के उस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। वह बाहों में जा रहा है, हथेलियों तक, उंगलियों तक, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श आपको ढांप रहा हो। गांव में माँ जब बच्चे को चादर ओढ़ा देती है तो बच्चा निश्चिंत होकर सो जाता है। वैसे ही यह ऊर्जा आपको ढांप रही है। महसूस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की करुणा आपके साथ है। हर सांस में एक अदृश्य आशीर्वाद है। धीरे धीरे यह हरा गुलाबी प्रकाश ऊपर की ओर उठने लगा है, गले के क्षेत्र की ओर, जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां अनकही बातें अटक जाती हैं। अब यह ऊर्जा वहां जाएगी और आपके भीतर की सच्ची आवाज को मुक्त करेगी। बस एक क्षण अपने हृदय को धन्यवाद दीजिए और महसूस कीजिए कि यह प्रकाश ऊपर बढ़ रहा है, उस दिव्य केंद्र की ओर जिसे योगियों ने कहा है विशुद्ध। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे गले के मध्य ले आइए, वहीं जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां कई बार सच्चाई अटक जाती है और जहां अनकही बातें गांठ बनकर बैठ जाती हैं। बस शांत रहिए। गले के भीतर हल्की नीली आभा की कल्पना कीजिए, आकाश जैसी साफ, नदी जैसी बहती हुई और शीतल हवा जैसी स्पर्श करती हुई। धीरे से सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए कि वह श्वास गले को ठंडक दे रही है, और जब सांस बाहर जाए तो जो भी दबे हुए शब्द हैं, जो भी कहना था पर कह नहीं पाए, वह सब धुएं की तरह घुलकर निकल रहा है। आपने शायद कई बार अपने मन की बात रोक ली होगी, सोचा होगा चलो रहने दो, क्या फायदा बोलकर, पर वही रोकी हुई आवाज रात को मन में गूंजती रहती है। कभी बहस की याद, कभी अपमान का क्षण, कभी अपने ही शब्दों का अफसोस। विशुद्ध चक्र वही स्थान है जहां यह सब जमा होता है। आज उसे साफ करना है। कल्पना कीजिए कि आपके गले के बीच एक नीला प्रकाश घूम रहा है। हर सांस के साथ वह और उजला हो रहा है। जैसे सावन के बाद आसमान ढुलकर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वैसा ही निर्मल आपका कंठ हो रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि गर्दन का तनाव ढीला पड़ रहा है, कंधे नीचे झुक रहे हैं, जबड़ा नरम हो रहा है, जीभ तालू से अलग होकर विश्राम में आ रही है। कितना छोटा सा हिस्सा है शरीर का, पर जब यही तनाव में हो तो पूरा मन बेचैन रहता है। मन ही मन दोहराइए, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, मैं सहज और स्पष्ट हूँ, मेरी आवाज शांत है, कोई जोर नहीं, बस शब्दों को बहने दीजिए, जैसे गांव की पगडंडी पर बहती छोटी नाली, धीरे धीरे, बिना शोर के, पर निरंतर। अब महसूस कीजिए, आपके गले की वह नीली रोशनी ऊपर की ओर उठ रही है, वह आपके चेहरे तक फैल रही है। गाल नरम, आंखों के आसपास की कसावट कम, माथा चिकना, दिमाग की हलचल थोड़ी धीमी हो रही है।
कभी कभी हम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि दिमाग बोलता ही रहता है, एक आवाज दूसरी से लड़ती है। पर जब गला शांत हो जाता है तो भीतर का संवाद भी शांत होने लगता है। अब आपके भीतर का शोर कम हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खुला आकाश है, नीला, अनंत, कोई सीमा नहीं। वही आकाश अब आपके गले में बस गया है। अब कोई बात आपको भीतर से घुटन नहीं दे रही। सब हल्का है, सब साफ है। धीरे धीरे यह नीला प्रकाश और सूक्ष्म होता जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, भौहों के बीच उस बिंदु की ओर जहां अंतर ज्ञान जागता है, जहां विचार थमकर दर्शन बन जाते हैं। बस एक क्षण अपने कंठ को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको मुक्त किया, और महसूस कीजिए ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। आज्ञा। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे भौहों के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर ले आइए, वहीं जहां दो विचारों के बीच की खामोशी जन्म लेती है। आंखें बंद हैं, पर इस बिंदु पर हल्की नीली इंडिगो आभा की कल्पना कीजिए, जैसे गहरी रात का आसमान जिसमें तारे कम हैं पर गहराई अनंत है। सांस को सहज रखिए, कोई प्रयास नहीं, बस महसूस कीजिए कि हर श्वास इस बिंदु को ठंडक दे रही है और हर श्वास बाहर जाते हुए मन की भागदौड़ को शांत कर रही है। दिन भर दिमाग कितनी बातें सोचता है, काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, तुलना। उसने क्या कहा, मैंने क्या किया, यही सब तो रात को नींद उड़ा देता है। आज उस चक्कर को रोकना है। कल्पना कीजिए कि आपके माथे के बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उसकी लौ स्थिर है, बिल्कुल स्थिर। हवा चल रही हो तब भी वह नहीं डोलती। यही स्थिरता आज आपके भीतर उतर रही है। महसूस कीजिए, आंखों के पीछे का तनाव ढीला पड़ रहा है, पलकें भारी हो रही हैं, कनपटी नरम हो रही है, जैसे खेत में दिन भर हल चलाने के बाद किसान पेड़ के नीचे बैठ जाए और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो जाएं। वैसे ही आपका मस्तिष्क विश्राम में जा रहा है। अब मन ही मन दोहराइए, मेरे विचार शांत हैं, मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं, उलझने वाला नहीं। ये शब्द आपके अवचेतन में उतर रहे हैं। अब आप विचारों को पकड़ नहीं रहे, बस उन्हें आते जाते देख रहे हैं। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, कोई बादल आपका नहीं होता, वह आता है और चला जाता है। वैसे ही विचार भी हैं। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा हो रहा है। माथे के बीच हल्की धड़कन सी महसूस हो सकती है, या एक सूक्ष्म कंपन। घबराइए नहीं, यही ऊर्जा का जागरण है। आज्ञा चक्र जागने पर मन स्पष्ट होता है, भ्रम कम होता है, जो उलझन थी वह थोड़ी साफ दिखने लगती है। आपको महसूस होगा कि अब सांस बहुत हल्की हो गई है। शरीर लगभग सोने की अवस्था में है, पर भीतर एक जागरूकता बनी हुई है। यही योग निद्रा की सीमा है, नींद और जागृति के बीच की पुलियां। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत, गहरा आकाश खुल गया है। उसमें कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस मौन। और आप उस मौन में बैठ गए हैं। दिमाग अब सवाल नहीं कर रहा, वह चुप है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम सो जाएं तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर असली शांति तब आती है जब दिमाग खुद मान ले कि अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अभी बस विश्राम। अब यह इंडिगो प्रकाश और सूक्ष्म हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, सिर के मध्य की ओर, वहां जहां चेतना का अंतिम द्वार है, जहां व्यक्ति सीमित से असीम में प्रवेश करता है। बस एक क्षण आज्ञा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको साक्षी बना दिया, और महसूस कीजिए सहस्रार। अब अपनी चेतना को सिर के बिल्कुल मध्य, सिर के ऊपरी हिस्से पर ले आइए, जैसे वहां कोई अदृश्य कमल धीरे धीरे खिल रहा हो। 1000 पंखुड़ियों वाला उज्ज्वल कमल, जिसकी आभा हल्की बैंगनी, कभी दूधिया सफेद, कभी सुनहरी चमक में बदलती जा रही है। यह कोई कल्पना भर नहीं, यह आपके अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म केंद्र है। सांस अब बहुत शांत है, इतनी शांत कि जैसे खुद ब खुद चल रही हो। आप उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं। यही तो है वह अवस्था जहां शरीर नींद के करीब पहुंच चुका है, पर चेतना अभी भी जाग रही है। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपर से एक कोमल प्रकाश की धारा उतर रही है, जैसे भोर में गांव के मंदिर की घंटी की हल्की आवाज दूर तक फैलती है। वैसी ही एक दिव्य शांति आपके ऊपर से उतर रही है। यह प्रकाश सहस्रार कमल को स्पर्श कर रहा है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस कीजिए, सिर हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दिमाग अब किसी भी विचार को पकड़ नहीं रहा। सब कुछ बहुत दूर, बहुत हल्का, बहुत शांत। मन ही मन दोहराइए, मैं संपूर्ण हूं,
मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं सुरक्षित हूं। इन शब्दों को किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि अपने ही दिल की सच्चाई की तरह महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि यह सहस्रार कमल पूरी तरह खिल चुका है। उसकी पंखुड़ियों से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वह प्रकाश केवल ऊपर नहीं जा रहा, वह नीचे भी उतर रहा है। सिर से गर्दन, गर्दन से हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से मूलाधार तक। यानी अब आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली एक धारा में बह रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे खेत में पानी की नाली ठीक से बना दी जाए तो पानी अपने आप हर कोने तक पहुंच जाता है, वैसे ही आपकी चेतना अब संतुलित है। महसूस कीजिए, शरीर का भार बढ़ गया है, हाथ पैर ढीले, चेहरा शांत, माथा चिकना, आंखें इतनी भारी कि जैसे अभी खुलेंगी ही नहीं। यह वही क्षण है जहां गहरी नींद की दहलीज सामने खड़ी है। अब कोई कोशिश नहीं करनी है, बस इस शांति को स्वीकार करना है। अगर विचार आइयों भी तो उन्हें दूर से देखिए। आप अब साक्षी हैं, विचार नहीं। धीरे धीरे यह सहस्रार का प्रकाश और सूक्ष्म हो रहा है, जैसे कोई दिव्य आशीर्वाद आपके ऊपर ठहर गया हो। आप अकेले नहीं हैं, कभी थे भी नहीं। ब्रह्मांड की ऊर्जा हर पल आपके साथ है। अब यह शांति पूरे शरीर में स्थिर हो चुकी है और इसी स्थिरता में आप धीरे धीरे उस गहराई में उतरेंगे जहां योग निद्रा सच्ची निद्रा में बदल जाती है। बस इस अनुभव को थामे रहिए, क्योंकि अब हम इस दिव्य शांति को पूरे अस्तित्व में स्थिर करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे उस अगली अवस्था की ओर विलीन। अब खुद को उस गहराई में उतरने दीजिए जहां शरीर और मन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। आप लेटे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में समेट लिया हो। कोई हलचल नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक गहरा शांत फैलाव। सांस अब इतनी सूक्ष्म है कि मानो हवा खुद आपको सांस दे रही हो। आप कोशिश नहीं कर रहे, बस होने दे रहे हैं। यही तो असली विश्राम है। गांव में दोपहर की बेला याद कीजिए, जब सब काम थम जाते हैं, पगडंडी खाली, हवा सुस्त और पेड़ की छांव में कोई चुपचाप लेटा हो। वैसी ही शांति अभी आपके भीतर उतर रही है। महसूस कीजिए, शरीर का हर हिस्सा भारी होता जा रहा है। पैर जैसे मिट्टी में धंस गए हों, हाथ जैसे नरम रुई पर टिके हों, पीठ पूरी तरह धरती से लगी हुई, सिर इतना हल्का कि मानो ऊपर तैर रहा हो। यह विरोधाभास ही योग निद्रा की सुंदरता है, भारी भी, हल्का भी। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी के किनारे हैं। रात का समय है, चांद की चांदनी पानी पर बिछी है, नदी बह रही है पर शोर नहीं कर रही। वही नदी अब आपकी चेतना है। विचार आते हैं पर बह जाते हैं, आप उन्हें रोक नहीं रहे। धीरे धीरे मन के भीतर की आखिरी हलचल भी शांत होने लगी है। जो बातें आपको दिन में बेचैन करती थीं, अब उनका असर नहीं है। जैसे दूर कहीं कोई मेला लगा हो पर आप खेत के उस पार हैं। आवाज आती है पर डिस्टर्ब नहीं करती। अब अपने पूरे शरीर को एक, आज की यह यात्रा केवल एक साधारण ध्यान नहीं है, यह आपकी चेतना के उन गुप्त द्वारों की ओर पहला कदम है, जहां नींद केवल शरीर की क्रिया नहीं बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। यदि आप 25 से 34 वर्ष की उस आयु में हैं जहां जिम्मेदारियां, करियर का दबाव, भविष्य की चिंता और रिश्तों की उलझनें मन को रात भर जागृत रखती हैं, तो यह साधना आपके लिए है। आज हम चक्र योग निद्रा के माध्यम से उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे जहां गहरी नींद केवल आती नहीं, वह आपको अपने आगोश में समेट लेती है। आराम से लेट जाइए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, सांसों को सहज होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर पृथ्वी की गोद में विलीन हो रहा है। हर सांस के साथ भीतर एक शीतल तरंग प्रवेश कर रही है और हर श्वास बाहर जाते हुए दिन भर का तनाव बहाकर ले जा रही है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क बीटा तरंगों से अल्फा की ओर उतर रहा है और अल्फा से थीटा की उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करने को तैयार है जहां चेतना जागती है पर शरीर निद्रा में डूब जाता है। अब अपना ध्यान पैरों के अंगूठों पर ले जाइए। वहां एक हल्की सुनहरी आभा की कल्पना कीजिए। यह आभा धीरे धीरे आपके तलवों, एड़ियों, पिंडलियों से ऊपर उठती हुई घुटनों तक पहुंच रही है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्राण प्रवाहित कर रही हो। आप महसूस करेंगे कि शरीर का भार बढ़ रहा है पर मन हल्का होता जा रहा है। यह विरोधाभास ही योग निद्रा का रहस्य है। अब हम मूलाधार चक्र के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रीढ़ की जड़ में एक लाल दीप्तिमान प्रकाश की कल्पना कीजिए।
यह आपका स्थिरता केंद्र है। जीवन की असुरक्षा, आर्थिक चिंता, भविष्य का भय सब यहीं संग्रहित हैं। बस इस लाल प्रकाश को फैलते हुए देखिए, वह भय को भस्म कर रहा है। भीतर से एक सूक्ष्म स्वर उठता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं। यह स्वीकृति धीरे धीरे आपकी तंत्रिकाओं को शांत कर रही है। यहां एक क्षण रुकते हैं। आप जो यह सुन रहे हैं, शायद कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए। शायद मन में अनगिनत प्रश्न हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या भविष्य सुरक्षित है? क्या मैं भीतर से सच में शांत हूं? यदि ये शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं तो अभी ही मन में संकल्प लीजिए कि आप स्वयं को यह 1 घंटा देंगे, इस साधना को अंत तक सुनेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं तैयार हूं, ताकि आपका अवचेतन भी इस यात्रा को स्वीकार करे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी गहरी नींद और आंतरिक शांति का अनुभव कर सकें। अब वापस अपनी श्वास पर लौटिए, क्योंकि आगे का द्वार खुलने वाला है। फिर से मूलाधार के लाल प्रकाश पर ध्यान दीजिए। वह अब स्थिर हो चुका है। आपके भीतर एक अदृश्य आधार निर्मित हो रहा है। शरीर पूरी तरह ढीला, मन शांत और चेतना सजग। धीरे धीरे यह लाल आभा ऊपर की ओर बढ़ने लगेगी, नाभि के नीचे स्थित अगले ऊर्जा केंद्र की ओर, जहां सृजन, भावनाएं और अवचेतन स्मृतियां निवास करती हैं। अब ऊर्जा एक कोमल नारंगी प्रकाश में परिवर्तित हो रही है, जैसे अस्त होते सूर्य की अंतिम किरणें जल पर प्रतिबिंबित हो रही हों। आप उस प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब अपना ध्यान नाभि के ठीक नीचे उस सूक्ष्म क्षेत्र पर ले आइए, जहां नारंगी आभा धीरे धीरे स्पंदित हो रही है। ये वही केंद्र है जहां आपकी भावनाएं जन्म लेती हैं, जहां अधूरी इच्छाएं, पुराने रिश्तों की स्मृतियां और अनकहे शब्द अब भी तरंगों की तरह तैरते रहते हैं। बस उस प्रकाश को महसूस कीजिए। कोई जोर नहीं लगाना है, बस देखना है। जैसे तालाब के पानी को बिना पत्थर फेंके शांत भाव से निहारा जाता है। सांस भीतर जा रही है तो कल्पना कीजिए कि यह नारंगी प्रकाश और कोमल हो रहा है। सांस बाहर आ रही है तो भीतर की जमी हुई कसक, मन का बोझ, पुरानी टीस धीरे धीरे पिघल रही है। आप समझ रहे हैं, जीवन में कई बार हम बाहर से हंसते रहते हैं, पर भीतर कहीं कुछ दबा रह जाता है। वही दबा हुआ भाव रात को जगाए रखता है। आज उसे बह जाने दीजिए। रोना आए तो मन ही मन रो लीजिए, गुस्सा हो तो उसे भी बहने दीजिए। योग निद्रा में कुछ दबाया नहीं जाता, यहाँ सबको स्वीकारा जाता है। आप महसूस करेंगे कि कूल्हों का हिस्सा भारी हो रहा है, जांघें ढीली पड़ रही हैं, पेट के निचले भाग में गर्माहट सी फैल रही है। यह कोई साधारण अनुभूति नहीं, यह ऊर्जा का पुनर्संतुलन है। जैसे खेत में बरसों से सूखी पड़ी मिट्टी को पहली बारिश छू ले और वह चुपचाप पानी सोख ले, वैसे ही आपका स्वादिष्ठान चक्र इस समय प्राण शक्ति को सोख रहा है। अब अपने भीतर एक शांत झील की कल्पना कीजिए। चांदनी रात है, पानी स्थिर है, ऊपर आकाश में अनगिनत तारे हैं। आप उस झील के किनारे बैठे हैं। अचानक आप देखते हैं कि झील का पानी हल्का हल्का चमक रहा है। वह चमक उसी नारंगी प्रकाश की है जो अभी आपके भीतर है। यह संकेत है कि आपकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं। जो बात आपको बार बार बेचैन करती थी, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। जो याद रात में करवट बदलवाती थी, वह अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। धीरे से मन में दोहराइए, मैं अपने भावों को स्वीकार करता हूँ, मैं स्वयं को माफ करता हूँ, मैं दूसरों को भी मुक्त करता हूँ। इन शब्दों को बस बहने दीजिए। कोई कोशिश नहीं, बस सहजता। जैसे गांव की पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए हवा अपने आप गालों को छू लेती है, वैसी ही सहजता। अब ध्यान दीजिए, आपकी सांसें पहले से लंबी और गहरी हो गई हैं। पेट का उतार चढ़ाव शांत हो रहा है, दिल की धड़कनें धीमी पड़ रही हैं, दिमाग की भागदौड़ कम हो रही है। जो विचार दिन भर आपको इधर उधर घुमाते थे, वे अब जैसे दूर कहीं खड़े आपको देख रहे हैं। आप उनमें उलझ नहीं रहे। यही तो योग निद्रा का कमाल है, जागते हुए भी अलग हो जाना। स्वादिष्ठान की यह ऊर्जा अब ऊपर उठने को तैयार है। नारंगी प्रकाश धीरे धीरे सुनहरी आभा में घुलने लगा है। वह नाभि की ओर बढ़ रहा है, उस केंद्र की ओर जहां आपका आत्मविश्वास, आपका संकल्प, आपकी आंतरिक अग्नि निवास करती है। वहां पहुंचकर यह ऊर्जा आपको नई शक्ति देगी, एक ऐसी शक्ति जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। बस एक क्षण और इस नारंगी प्रकाश को महसूस कीजिए। उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपके मन की गांठें ढीली की।
अब वह ऊपर उठ रहा है, नाभि के मध्य उस तेजस्वी ऊर्जा बिंदु की ओर जिसे प्राचीन साधक कहते थे मणिपुर। अब अपना ध्यान नाभि के ठीक पीछे पेट के मध्य उस ऊर्जा केंद्र पर ले आइए, जहां सुनहरी पीली अग्नि हल्के हल्के दहक रही है। घबराइए नहीं, यह जलाने वाली आग नहीं है, यह जीवन देने वाली ज्वाला है। यही आपकी अंदरूनी ताकत है, आपका आत्मविश्वास, आपका मैं कर सकता हूं वाला भाव। धीरे धीरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ यह पीली रोशनी और उजली हो रही है। और जब सांस बाहर जाए तो दिन भर की थकान, ऑफिस का तनाव, लोगों की बातों का बोझ सब धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? कई बार लोग कुछ बोल जाते हैं और हम बाहर से चुप रह जाते हैं, पर भीतर आग जलती रहती है। वही आग अगर बेकाबू हो जाए तो नींद उड़ जाती है। आज उसी आग को संतुलित करना है। कल्पना कीजिए कि आपके पेट के भीतर एक शांत सूर्य उदित हो रहा है। वह तेज है पर कोमल भी है। वह आपकी हर कोशिका को ऊर्जा दे रहा है। जैसे गांव में सर्दी की सुबह लोग धूप सेंकते हैं चुपचाप बैठकर, बिना जल्दी के, और धूप धीरे धीरे हड्डियों तक उतर जाती है, वैसे ही यह मणिपुर की धूप आपके शरीर में उतर रही है। आपका पेट ढीला पड़ रहा है, आंतों का तनाव कम हो रहा है, छाती के नीचे जो हल्की कसावट थी वह खुल रही है। महसूस कीजिए, क्या धड़कन थोड़ी संतुलित हुई, क्या सांस और गहरी हुई। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक अग्नि अब संतुलन में आ रही है। मन ही मन दोहराइए, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं, मुझे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं, ये आपके अवचेतन के लिए आदेश हैं। धीरे धीरे ये भीतर उतरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आत्मविश्वास की एक नई जड़ जम चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि यह पीली रोशनी आपके पूरे पेट से फैलकर रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रवेश कर रही है। रीढ़ के हर कशेरुका को गर्माहट मिल रही है, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। इस दीपक की लौ स्थिर है, कांप नहीं रही। जब लौ स्थिर होती है तभी मन स्थिर होता है। आपको याद है कितनी रातें ऐसी थीं जब करवटें बदलते रहे, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी के शब्दों की चोट, कभी खुद पर संदेह। पर आज इस क्षण वह सब मानो दूर खड़ा है। आप अपने भीतर के सूर्य के साथ हैं। धीरे धीरे यह अग्नि अब और कोमल हो रही है। वह तेज से शांति में बदल रही है। पीला प्रकाश सुनहरी आभा बनकर ऊपर की ओर उठने लगा है, छाती के मध्य की ओर, जहां प्रेम, करुणा और अपनापन बसता है। बस एक क्षण रुकिए, अपने मणिपुर को धन्यवाद दीजिए। उसने आपको याद दिलाया कि ताकत बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। और जब भीतर का सूर्य शांत हो जाए तो जीवन की रात भी गहरी नींद में बदल जाती है। अब यह सुनहरी आभा ऊपर उठ रही है, हृदय के केंद्र की ओर, जहां एक कोमल हरा और गुलाबी प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है, जिसे प्राचीन योगियों ने कहा है अनाहत। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे छाती के मध्य ले आइए, वहां जहां दिल धड़कता है। पर आज हम केवल धड़कन नहीं, उसके पीछे की ऊर्जा को महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय केंद्र में हल्की हरी और गुलाबी आभा एक साथ स्पंदित हो रही है। यह प्रेम का स्थान है, अपनत्व का, और वही पुरानी चोटों का भी, जिनके बारे में आप अक्सर किसी से खुलकर बोल नहीं पाते। धीरे धीरे सांस भीतर भरिए, महसूस कीजिए कि छाती फैल रही है, और जब सांस बाहर जाए तो मन का बोझ भी साथ निकलता जाए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सबका ख्याल रखा पर खुद का हाल किसी से नहीं कहा। बाहर से मजबूत बने रहे पर भीतर कहीं एक नमी सी थी। वही नमी रात को आंखें खोल देती है। आज उसे छुपाना नहीं है, बस उसे देखना है। अपने हृदय के उस हरे प्रकाश को फैलते हुए देखिए, जैसे खेतों में नई फसल की कोपलें निकलती हैं, कोमल, ताजी, उम्मीद से भरी। वैसे ही आपके भीतर नई शांति की कोपलें फूट रही हैं। जो बीता वह बीत गया, जो दर्द था वह केवल अनुभव था। आप उससे बड़े हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके दिल के चारों ओर जो अदृश्य दीवारें थीं, निराशा की, विश्वासघात की, अकेलेपन की, वे धीरे धीरे पिघल रही हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस कोमलता से, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें अपने आप गायब हो जाती हैं। मन ही मन दोहराइए, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने हृदय को खुला रहने देता हूँ। ये शब्द साधारण लग सकते हैं पर इनका असर गहरा है। आपका अवचेतन इन्हें सुन रहा है और धीरे धीरे आपकी छाती हल्की हो रही है। शायद अभी आप महसूस कर रहे हों
कि सांस पहले से ज्यादा सहज है, दिल की धड़कनें संतुलित हैं, कंधों का बोझ कम हो गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम दिल खोल देंगे तो लोग चोट पहुंचा देंगे, पर सच तो यह है, बंद दिल ही सबसे ज्यादा थक जाता है। खुला दिल ही गहरी नींद सो पाता है। जब भीतर कोई शिकायत नहीं रहती, तब मन को पहरा नहीं देना पड़ता। अब अपने हृदय के उस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। वह बाहों में जा रहा है, हथेलियों तक, उंगलियों तक, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श आपको ढांप रहा हो। गांव में माँ जब बच्चे को चादर ओढ़ा देती है तो बच्चा निश्चिंत होकर सो जाता है। वैसे ही यह ऊर्जा आपको ढांप रही है। महसूस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की करुणा आपके साथ है। हर सांस में एक अदृश्य आशीर्वाद है। धीरे धीरे यह हरा गुलाबी प्रकाश ऊपर की ओर उठने लगा है, गले के क्षेत्र की ओर, जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां अनकही बातें अटक जाती हैं। अब यह ऊर्जा वहां जाएगी और आपके भीतर की सच्ची आवाज को मुक्त करेगी। बस एक क्षण अपने हृदय को धन्यवाद दीजिए और महसूस कीजिए कि यह प्रकाश ऊपर बढ़ रहा है, उस दिव्य केंद्र की ओर जिसे योगियों ने कहा है विशुद्ध। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे गले के मध्य ले आइए, वहीं जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां कई बार सच्चाई अटक जाती है और जहां अनकही बातें गांठ बनकर बैठ जाती हैं। बस शांत रहिए। गले के भीतर हल्की नीली आभा की कल्पना कीजिए, आकाश जैसी साफ, नदी जैसी बहती हुई और शीतल हवा जैसी स्पर्श करती हुई। धीरे से सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए कि वह श्वास गले को ठंडक दे रही है और जब सांस बाहर जाए तो जो भी दबे हुए शब्द हैं, जो भी कहना था पर कह नहीं पाए, वह सब धुएं की तरह घुलकर निकल रहा है। आपने शायद कई बार अपने मन की बात रोक ली होगी, सोचा होगा चलो रहने दो, क्या फायदा बोलकर, पर वही रोकी हुई आवाज रात को मन में गूंजती रहती है। कभी बहस की याद, कभी अपमान का क्षण, कभी अपने ही शब्दों का अफसोस। विशुद्ध चक्र वही स्थान है जहां यह सब जमा होता है। आज उसे साफ करना है। कल्पना कीजिए कि आपके गले के बीच एक नीला प्रकाश घूम रहा है। हर सांस के साथ वह और उजला हो रहा है। जैसे सावन के बाद आसमान ढुलकर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वैसा ही निर्मल आपका कंठ हो रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि गर्दन का तनाव ढीला पड़ रहा है, कंधे नीचे झुक रहे हैं, जबड़ा नरम हो रहा है, जीभ तालू से अलग होकर विश्राम में आ रही है। कितना छोटा सा हिस्सा है शरीर का, पर जब यही तनाव में हो तो पूरा मन बेचैन रहता है। मन ही मन दोहराइए, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, मैं सहज और स्पष्ट हूँ, मेरी आवाज शांत है, कोई जोर नहीं, बस शब्दों को बहने दीजिए। जैसे गांव की पगडंडी पर बहती छोटी नाली, धीरे धीरे, बिना शोर के, पर निरंतर। अब महसूस कीजिए, आपके गले की वह नीली रोशनी ऊपर की ओर उठ रही है, वह आपके चेहरे तक फैल रही है। गाल नरम, आंखों के आसपास की कसावट कम, माथा चिकना, दिमाग की हलचल थोड़ी धीमी हो रही है। कभी कभी हम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि दिमाग बोलता ही रहता है, एक आवाज दूसरी से लड़ती है, पर जब गला शांत हो जाता है तो भीतर का संवाद भी शांत होने लगता है। अब आपके भीतर का शोर कम हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खुला आकाश है, नीला, अनंत, कोई सीमा नहीं। वही आकाश अब आपके गले में बस गया है। अब कोई बात आपको भीतर से घुटन नहीं दे रही, सब हल्का है, सब साफ है। धीरे धीरे यह नीला प्रकाश और सूक्ष्म होता जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, भौहों के बीच उस बिंदु की ओर जहां अंतर ज्ञान जागता है, जहां विचार थमकर दर्शन बन जाते हैं। बस एक क्षण अपने कंठ को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको मुक्त किया और महसूस कीजिए ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। आज्ञा। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे भौहों के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर ले आइए, वहीं जहां दो विचारों के बीच की खामोशी जन्म लेती है। आंखें बंद हैं, पर इस बिंदु पर हल्की नीली इंडिगो आभा की कल्पना कीजिए, जैसे गहरी रात का आसमान जिसमें तारे कम हैं पर गहराई अनंत है। सांस को सहज रखिए, कोई प्रयास नहीं, बस महसूस कीजिए कि हर श्वास इस बिंदु को ठंडक दे रही है और हर श्वास बाहर जाते हुए मन की भाग दौड़ को शांत कर रही है। दिन भर दिमाग कितनी बातें सोचता है, काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, तुलना, उसने क्या कहा, मैंने क्या किया, यही सब तो रात को नींद उड़ा देता है। आज उस चक्कर को रोकना है। कल्पना कीजिए कि आपके माथे के बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा है, उसकी लौ स्थिर है, बिल्कुल स्थिर,
हवा चल रही हो तब भी वह नहीं डोलती। यही स्थिरता आज आपके भीतर उतर रही है। महसूस कीजिए, आंखों के पीछे का तनाव ढीला पड़ रहा है, पलकें भारी हो रही हैं, कनपटी नरम हो रही है। जैसे खेत में दिन भर हल चलाने के बाद किसान पेड़ के नीचे बैठ जाए और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो जाएं, वैसे ही आपका मस्तिष्क विश्राम में जा रहा है। अब मन ही मन दोहराइए, मेरे विचार शांत हैं, मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं, उलझने वाला नहीं। ये शब्द आपके अवचेतन में उतर रहे हैं। अब आप विचारों को पकड़ नहीं रहे, बस उन्हें आते जाते देख रहे हैं। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, कोई बादल आपका नहीं होता, वह आता है और चला जाता है। वैसे ही विचार भी हैं। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा हो रहा है। माथे के बीच हल्की धड़कन सी महसूस हो सकती है, या एक सूक्ष्म कंपन। घबराइए नहीं, यही ऊर्जा का जागरण है। आज्ञा चक्र जागने पर मन स्पष्ट होता है, भ्रम कम होता है, जो उलझन थी वह थोड़ी साफ दिखने लगती है। आपको महसूस होगा कि अब सांस बहुत हल्की हो गई है, शरीर लगभग सोने की अवस्था में है, पर भीतर एक जागरूकता बनी हुई है। यही योग निद्रा की सीमा है, नींद और जागृति के बीच की पुलियां। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत गहरा आकाश खुल गया है। उसमें कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस मौन। और आप उस मौन में बैठ गए हैं। दिमाग अब सवाल नहीं कर रहा, वह चुप है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम सो जाएं तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर असली शांति तब आती है जब दिमाग खुद मान ले कि अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अभी बस विश्राम। अब यह इंडिगो प्रकाश और सूक्ष्म हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, सिर के मध्य की ओर, वहां जहां चेतना का अंतिम द्वार है, जहां व्यक्ति सीमित से असीम में प्रवेश करता है। बस एक क्षण आज्ञा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको साक्षी बना दिया, और महसूस कीजिए सहस्रार। अब अपनी चेतना को सिर के बिल्कुल मध्य, सिर के ऊपरी हिस्से पर ले आइए, जैसे वहां कोई अदृश्य कमल धीरे धीरे खिल रहा हो। 1000 पंखुड़ियों वाला उज्जवल कमल, जिसकी आभा हल्की बैंगनी, कभी दूधिया सफेद, कभी सुनहरी चमक में बदलती जा रही है। यह कोई कल्पना भर नहीं, यह आपके अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म केंद्र है। सांस अब बहुत शांत है, इतनी शांत कि जैसे खुद ब खुद चल रही हो। आप उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं। यही तो है वह अवस्था जहां शरीर नींद के करीब पहुंच चुका है, पर चेतना अभी भी जाग रही है। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपर से एक कोमल प्रकाश की धारा उतर रही है, जैसे भोर में गांव के मंदिर की घंटी की हल्की आवाज दूर तक फैलती है। वैसी ही एक दिव्य शांति आपके ऊपर से उतर रही है। यह प्रकाश सहस्रार कमल को स्पर्श कर रहा है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस कीजिए, सिर हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दिमाग अब किसी भी विचार को पकड़ नहीं रहा, सब कुछ बहुत दूर, बहुत हल्का, बहुत शांत। मन ही मन दोहराइए, मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं सुरक्षित हूं। इन शब्दों को किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि अपने ही दिल की सच्चाई की तरह महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि यह सहस्रार कमल पूरी तरह खिल चुका है। उसकी पंखुड़ियों से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वह प्रकाश केवल ऊपर नहीं जा रहा, वह नीचे भी उतर रहा है। सिर से गर्दन, गर्दन से हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से मूलाधार तक। यानी अब आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली एक धारा में बह रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे खेत में पानी की नाली ठीक से बना दी जाए तो पानी अपने आप हर कोने तक पहुंच जाता है, वैसे ही आपकी चेतना अब संतुलित है। महसूस कीजिए, शरीर का भार बढ़ गया है, हाथ पैर ढीले, चेहरा शांत, माथा चिकना, आंखें इतनी भारी कि जैसे अभी खुलेंगी ही नहीं। यह वही क्षण है जहां गहरी नींद की दहलीज सामने खड़ी है। अब कोई कोशिश नहीं करनी है, बस इस शांति को स्वीकार करना है। अगर विचार आई हो भी तो उन्हें दूर से देखिए, आप अब साक्षी हैं, विचार नहीं। धीरे धीरे यह सहस्रार का प्रकाश और सूक्ष्म हो रहा है, जैसे कोई दिव्य आशीर्वाद आपके ऊपर ठहर गया हो। आप अकेले नहीं हैं, कभी थे भी नहीं। ब्रह्मांड की ऊर्जा हर पल आपके साथ है। अब यह शांति पूरे शरीर में स्थिर हो चुकी है, और इसी स्थिरता में आप धीरे धीरे उस गहराई में उतरेंगे जहां योग निद्रा सच्ची निद्रा में बदल जाती है। बस इस अनुभव को थामे रहिए, क्योंकि अब हम इस दिव्य शांति को पूरे अस्तित्व में स्थिर करेंगे और वहां से आगे बढ़ेंगे उस अगली अवस्था की ओर विलीन।
अब खुद को उस गहराई में उतरने दीजिए जहां शरीर और मन के बीच की रेखा धुंधली होने लगती है। आप लेटे हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने आपको अपनी गोद में समेट लिया हो। कोई हलचल नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस एक गहरा शांत फैलाव। सांस अब इतनी सूक्ष्म है कि मानो हवा खुद आपको सांस दे रही हो। आप कोशिश नहीं कर रहे, बस होने दे रहे हैं। यही तो असली विश्राम है। गांव में दोपहर की बेला याद कीजिए, जब सब काम थम जाते हैं, पगडंडी खाली, हवा सुस्त और पेड़ की छांव में कोई चुपचाप लेटा हो। वैसी ही शांति अभी आपके भीतर उतर रही है। महसूस कीजिए, शरीर का हर हिस्सा भारी होता जा रहा है। पैर जैसे मिट्टी में धंस गए हों, हाथ जैसे नरम रुई पर टिके हों, पीठ पूरी तरह धरती से लगी हुई, सिर इतना हल्का कि मानो ऊपर तैर रहा हो। यह विरोधाभास ही योग निद्रा की सुंदरता है, भारी भी, हल्का भी। अब कल्पना कीजिए कि आप एक शांत नदी के किनारे हैं। रात का समय है, चांद की चांदनी पानी पर बिछी है, नदी बह रही है पर शोर नहीं कर रही। वही नदी अब आपकी चेतना है। विचार आते हैं पर बह जाते हैं, आप उन्हें रोक नहीं रहे। धीरे धीरे मन के भीतर की आखिरी हलचल भी शांत होने लगी है। जो बातें आपको दिन में बेचैन करती थीं, अब उनका असर नहीं है। जैसे दूर कहीं कोई मेला लगा हो, पर आप खेत के उस पार हैं। आवाज आती है पर डिस्टर्ब नहीं करती। अब अपने पूरे शरीर को एक आज की यह यात्रा केवल एक साधारण ध्यान नहीं है। यह आपकी चेतना के उन गुप्त द्वारों की ओर पहला कदम है, जहां नींद केवल शरीर की क्रिया नहीं, बल्कि आत्मा का उत्सव बन जाती है। यदि आप 25 से 34 वर्ष की उस आयु में हैं, जहां जिम्मेदारियां, करियर का दबाव, भविष्य की चिंता और रिश्तों की उलझने मन को रात भर जागृत रखती हैं, तो यह साधना आपके लिए है। आज हम चक्र योग निद्रा के माध्यम से उस सूक्ष्म जगत में प्रवेश करेंगे जहां गहरी नींद केवल आती नहीं, वह आपको अपने आगोश में समेट लेती है। आराम से लेट जाइए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दीजिए, आंखें बंद, सांसों को सहज होने दीजिए। महसूस कीजिए कि आपका शरीर पृथ्वी की गोद में विलीन हो रहा है। हर सांस के साथ भीतर एक शीतल तरंग प्रवेश कर रही है और हर श्वास बाहर जाते हुए दिन भर का तनाव बहा कर ले जा रही है। धीरे धीरे आपका मस्तिष्क बीटा तरंगों से अल्फा की ओर उतर रहा है और अल्फा से थीटा की उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करने को तैयार है, जहां चेतना जागती है पर शरीर निद्रा में डूब जाता है। अब अपना ध्यान पैरों के अंगूठों पर ले जाइए। वहां एक हल्की सुनहरी आभा की कल्पना कीजिए। यह आभा धीरे धीरे आपके तलवों, एड़ियों, पिंडलियों से ऊपर उठती हुई घुटनों तक पहुंच रही है, जैसे कोई दिव्य ऊर्जा आपके भीतर प्राण प्रवाहित कर रही हो। आप महसूस करेंगे कि शरीर का भार बढ़ रहा है, पर मन हल्का होता जा रहा है। यह विरोधाभास ही योग निद्रा का रहस्य है। अब हम मूलाधार चक्र के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। रीढ़ की जड़ में एक लाल दीप्तिमान प्रकाश की कल्पना कीजिए। यह आपका स्थिरता केंद्र है। जीवन की असुरक्षा, आर्थिक चिंता, भविष्य का भय, सब यहीं संग्रहित हैं। बस इस लाल प्रकाश को फैलते हुए देखिए। वह भय को भस्म कर रहा है। भीतर से एक सूक्ष्म स्वर उठता है, मैं सुरक्षित हूं, मैं स्थिर हूं। यह स्वीकृति धीरे धीरे आपकी तंत्रिकाओं को शांत कर रही है। यहां एक क्षण रुकते हैं। आप जो यह सुन रहे हैं, शायद कई रातों से ठीक से सो नहीं पाए। शायद मन में अनगिनत प्रश्न हैं। क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या भविष्य सुरक्षित है? क्या मैं भीतर से सच में शांत हूं? यदि ये शब्द आपके हृदय को छू रहे हैं, तो अभी ही मन में संकल्प लीजिए कि आप स्वयं को यह 1 घंटा देंगे। इस साधना को अंत तक सुनेंगे। कमेंट में लिखिए, मैं हल्का चमक रहा है। वह चमक उसी नारंगी प्रकाश की है जो अभी आपके भीतर है। यह संकेत है कि आपकी भावनाएं संतुलित हो रही हैं। जो बात आपको बार बार बेचैन करती थी, उसकी पकड़ ढीली हो रही है। जो याद रात में करवट बदलवाती थी, वह अब धीरे धीरे धुंधली पड़ रही है। धीरे से मन में दोहराइए, मैं अपने भावों को स्वीकार करता हूं, मैं स्वयं को माफ करता हूं, मैं दूसरों को भी मुक्त करता हूं। इन शब्दों को बस बहने दीजिए। कोई कोशिश नहीं, बस सहजता। जैसे गांव की पगडंडी पर नंगे पांव चलते हुए हवा अपने आप गालों को छू लेती है, वैसी ही सहजता। अब ध्यान दीजिए, आपकी सांसें पहले से लंबी और गहरी हो गई हैं। पेट का उतार चढ़ाव शांत हो रहा है। दिल की धड़कनें धीमी पड़ रही हैं। दिमाग की भागदौड़ कम हो रही है। जो विचार दिन भर आपको इधर उधर घुमाते थे,
वे अब जैसे दूर कहीं खड़े आपको देख रहे हैं। आप उनमें उलझ नहीं रहे। यही तो योग निद्रा का कमाल है, जागते हुए भी अलग हो जाना। स्वादिष्ठान की यह ऊर्जा अब ऊपर उठने को तैयार है। नारंगी प्रकाश धीरे धीरे सुनहरी आभा में घुलने लगा है। वह नाभि की ओर बढ़ रहा है, उस केंद्र की ओर जहां आपका आत्मविश्वास, आपका संकल्प, आपकी आंतरिक अग्नि निवास करती है। वहां पहुंचकर यह ऊर्जा आपको नई शक्ति देगी, एक ऐसी शक्ति जो बाहर से नहीं, भीतर से आती है। बस एक क्षण और इस नारंगी प्रकाश को महसूस कीजिए। उसे धन्यवाद दीजिए कि उसने आपके मन की गांठें ढीली की। अब वह ऊपर उठ रहा है, नाभि के मध्य उस तेजस्वी ऊर्जा बिंदु की ओर जिसे प्राचीन साधक कहते थे मणिपुर। अब अपना ध्यान नाभि के ठीक पीछे पेट के मध्य उस ऊर्जा केंद्र पर ले आइए, जहां सुनहरी पीली अग्नि हल्के हल्के दहक रही है। घबराइए नहीं, यह जलाने वाली आग नहीं है, यह जीवन देने वाली ज्वाला है। यही आपकी अंदरूनी ताकत है, आपका आत्मविश्वास, आपका मैं कर सकता हूं वाला भाव। धीरे धीरे सांस लीजिए, महसूस कीजिए कि हर श्वास के साथ यह पीली रोशनी और उजली हो रही है। और जब सांस बाहर जाए तो दिन भर की थकान, ऑफिस का तनाव, लोगों की बातों का बोझ सब धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। आप समझ रहे हैं ना? कई बार लोग कुछ बोल जाते हैं और हम बाहर से चुप रह जाते हैं, पर भीतर आग जलती रहती है। वही आग अगर बेकाबू हो जाए तो नींद उड़ जाती है। आज उसी आग को संतुलित करना है। कल्पना कीजिए कि आपके पेट के भीतर एक शांत सूर्य उदित हो रहा है। वह तेज है पर कोमल भी है। वह आपकी हर कोशिका को ऊर्जा दे रहा है। जैसे गांव में सर्दी की सुबह लोग धूप सेंकते हैं, चुपचाप बैठकर, बिना जल्दी के, और धूप धीरे धीरे हड्डियों तक उतर जाती है। वैसे ही यह मणिपुर की धूप आपके शरीर में उतर रही है। आपका पेट ढीला पड़ रहा है, आंतों का तनाव कम हो रहा है। छाती के नीचे जो हल्की कसावट थी वह खुल रही है। महसूस कीजिए, क्या धड़कन थोड़ी संतुलित हुई, क्या सांस और गहरी हुई। यह संकेत है कि आपकी आंतरिक अग्नि अब संतुलन में आ रही है। मन ही मन दोहराइए, मैं सक्षम हूं, मैं पर्याप्त हूं, मुझे खुद को साबित करने की जल्दी नहीं। ये शब्द केवल वाक्य नहीं, ये आपके अवचेतन के लिए आदेश हैं। धीरे धीरे ये भीतर उतरेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आत्मविश्वास की एक नई जड़ जम चुकी है। अब कल्पना कीजिए कि यह पीली रोशनी आपके पूरे पेट से फैलकर रीढ़ की हड्डी के भीतर प्रवेश कर रही है। रीढ़ की हर कशेरुका को गर्माहट मिल रही है, जैसे किसी ने भीतर दीपक जला दिया हो। इस दीपक की लौ स्थिर है, कांप नहीं रही। जब लौ स्थिर होती है तभी मन स्थिर होता है। आपको याद है कितनी रातें ऐसी थीं जब करवटें बदलते रहे, कभी भविष्य की चिंता, कभी किसी के शब्दों की चोट, कभी खुद पर संदेह। पर आज इस क्षण वह सब मानो दूर खड़ा है। आप अपने भीतर के सूर्य के साथ हैं। धीरे धीरे यह अग्नि अब और कोमल हो रही है। वह तेज से शांति में बदल रही है। पीला प्रकाश सुनहरी आभा बनकर ऊपर की ओर उठने लगा है, छाती के मध्य की ओर, जहां प्रेम, करुणा और अपनापन बसता है। बस एक क्षण रुकिए, अपने मणिपुर को धन्यवाद दीजिए। उसने आपको याद दिलाया कि ताकत बाहर से नहीं आती, भीतर से आती है। और जब भीतर का सूर्य शांत हो जाए तो जीवन की रात भी गहरी नींद में बदल जाती है। अब यह सुनहरी आभा ऊपर उठ रही है, हृदय के केंद्र की ओर, जहां एक कोमल हरा और गुलाबी प्रकाश आपका इंतजार कर रहा है, जिसे प्राचीन योगियों ने कहा है अनाहत। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे छाती के मध्य ले आइए, वहां जहां दिल धड़कता है। पर आज हम केवल धड़कन नहीं, उसके पीछे की ऊर्जा को महसूस करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके हृदय केंद्र में हल्की हरी और गुलाबी आभा एक साथ स्पंदित हो रही है। यह प्रेम का स्थान है, अपनत्व का, और वही पुरानी चोटों का भी, जिनके बारे में आप अक्सर किसी से खुलकर बोल नहीं पाते। धीरे धीरे सांस भीतर भरिए, महसूस कीजिए कि छाती फैल रही है, और जब सांस बाहर जाए तो मन का बोझ भी साथ निकलता जाए। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सबका ख्याल रखा पर खुद का हाल किसी से नहीं कहा। बाहर से मजबूत बने रहे पर भीतर कहीं एक नमी सी थी। वही नमी रात को आंखें खोल देती है। आज उसे छुपाना नहीं है, बस उसे देखना है। अपने हृदय के उस हरे प्रकाश को फैलते हुए देखिए, जैसे खेतों में नई फसल की कोपलें निकलती हैं, कोमल, ताजी, उम्मीद से भरी। वैसे ही आपके भीतर नई शांति की कोपलें फूट रही हैं। जो बीता वह बीत गया,
जो दर्द था वह केवल अनुभव था, आप उससे बड़े हैं। अब कल्पना कीजिए कि आपके दिल के चारों ओर जो अदृश्य दीवारें थीं, निराशा की, विश्वासघात की, अकेलेपन की, वे धीरे धीरे पिघल रही हैं। कोई जबरदस्ती नहीं, बस कोमलता से, जैसे सुबह की धूप में ओस की बूंदें अपने आप गायब हो जाती हैं। मन ही मन दोहराइए, मैं प्रेम के योग्य हूँ, मैं स्वयं को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने हृदय को खुला रहने देता हूँ। ये शब्द साधारण लग सकते हैं, पर इनका असर गहरा है। आपका अवचेतन इन्हें सुन रहा है और धीरे धीरे आपकी छाती हल्की हो रही है। शायद अभी आप महसूस कर रहे हों कि सांस पहले से ज्यादा सहज है, दिल की धड़कनें संतुलित हैं, कंधों का बोझ कम हो गया है। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर हम दिल खोल देंगे तो लोग चोट पहुंचा देंगे, पर सच तो यह है, बंद दिल ही सबसे ज्यादा थक जाता है। खुला दिल ही गहरी नींद सो पाता है। जब भीतर कोई शिकायत नहीं रहती, तब मन को पहरा नहीं देना पड़ता। अब अपने हृदय के उस प्रकाश को पूरे शरीर में फैलने दीजिए। वह बाहों में जा रहा है, हथेलियों तक, उंगलियों तक, जैसे कोई अदृश्य स्पर्श आपको ढांप रहा हो। गांव में माँ जब बच्चे को चादर ओढ़ा देती है तो बच्चा निश्चिंत होकर सो जाता है, वैसे ही यह ऊर्जा आपको ढांप रही है। महसूस कीजिए, आप अकेले नहीं हैं। ब्रह्मांड की करुणा आपके साथ है। हर सांस में एक अदृश्य आशीर्वाद है। धीरे धीरे यह हरा गुलाबी प्रकाश ऊपर की ओर उठने लगा है, गले के क्षेत्र की ओर, जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां अनकही बातें अटक जाती हैं। अब यह ऊर्जा वहां जाएगी और आपके भीतर की सच्ची आवाज को मुक्त करेगी। बस एक क्षण अपने हृदय को धन्यवाद दीजिए और महसूस कीजिए कि यह प्रकाश ऊपर बढ़ रहा है, उस दिव्य केंद्र की ओर जिसे योगियों ने कहा है विशुद्ध। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे गले के मध्य ले आइए, वहीं जहां शब्द जन्म लेते हैं, जहां कई बार सच्चाई अटक जाती है और जहां अनकही बातें गांठ बनकर बैठ जाती हैं। बस शांत रहिए। गले के भीतर हल्की नीली आभा की कल्पना कीजिए, आकाश जैसी साफ, नदी जैसी बहती हुई और शीतल हवा जैसी स्पर्श करती हुई। धीरे से सांस भीतर भरिए। महसूस कीजिए कि वह श्वास गले को ठंडक दे रही है और जब सांस बाहर जाए तो जो भी दबे हुए शब्द हैं, जो भी कहना था पर कह नहीं पाए, वह सब धुएं की तरह घुलकर निकल रहा है। आपने शायद कई बार अपने मन की बात रोक ली होगी, सोचा होगा चलो रहने दो, क्या फायदा बोलकर, पर वही रोकी हुई आवाज रात को मन में गूंजती रहती है। कभी बहस की याद, कभी अपमान का क्षण, कभी अपने ही शब्दों का अफसोस। विशुद्ध चक्र वही स्थान है जहां यह सब जमा होता है। आज उसे साफ करना है। कल्पना कीजिए कि आपके गले के बीच एक नीला प्रकाश घूम रहा है। हर सांस के साथ वह और उजला हो रहा है। जैसे सावन के बाद आसमान ढुलकर बिल्कुल निर्मल हो जाता है, वैसा ही निर्मल आपका कंठ हो रहा है। धीरे धीरे महसूस कीजिए कि गर्दन का तनाव ढीला पड़ रहा है, कंधे नीचे झुक रहे हैं, जबड़ा नरम हो रहा है, जीभ तालू से अलग होकर विश्राम में आ रही है। कितना छोटा सा हिस्सा है शरीर का, पर जब यही तनाव में हो तो पूरा मन बेचैन रहता है। मन ही मन दोहराइए, मैं अपनी सच्चाई को स्वीकार करता हूँ, मैं सहज और स्पष्ट हूँ, मेरी आवाज शांत है, कोई जोर नहीं, बस शब्दों को बहने दीजिए। जैसे गांव की पगडंडी पर बहती छोटी नाली, धीरे धीरे, बिना शोर के, पर निरंतर। अब महसूस कीजिए, आपके गले की वह नीली रोशनी ऊपर की ओर उठ रही है, वह आपके चेहरे तक फैल रही है। गाल नरम, आंखों के आसपास की कसावट कम, माथा चिकना, दिमाग की हलचल थोड़ी धीमी हो रही है। कभी कभी हम इसलिए नहीं सो पाते क्योंकि दिमाग बोलता ही रहता है, एक आवाज दूसरी से लड़ती है, पर जब गला शांत हो जाता है तो भीतर का संवाद भी शांत होने लगता है। अब आपके भीतर का शोर कम हो रहा है। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक खुला आकाश है, नीला, अनंत, कोई सीमा नहीं। वही आकाश अब आपके गले में बस गया है। अब कोई बात आपको भीतर से घुटन नहीं दे रही, सब हल्का है, सब साफ है। धीरे धीरे यह नीला प्रकाश और सूक्ष्म होता जा रहा है, ऊपर उठ रहा है, भौहों के बीच उस बिंदु की ओर जहां अंतर ज्ञान जागता है, जहां विचार थमकर दर्शन बन जाते हैं। बस एक क्षण अपने कंठ को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको मुक्त किया और महसूस कीजिए ऊर्जा ऊपर बढ़ रही है। आज्ञा। अब अपनी चेतना को धीरे धीरे भौहों के बीच उस सूक्ष्म बिंदु पर ले आइए, वहीं
जहां दो विचारों के बीच की खामोशी जन्म लेती है। आंखें बंद हैं, पर इस बिंदु पर हल्की नीली इंडिगो आभा की कल्पना कीजिए, जैसे गहरी रात का आसमान जिसमें तारे कम हैं पर गहराई अनंत है। सांस को सहज रखिए, कोई प्रयास नहीं, बस महसूस कीजिए कि हर श्वास इस बिंदु को ठंडक दे रही है और हर श्वास बाहर जाते हुए मन की भाग दौड़ को शांत कर रही है। दिन भर दिमाग कितनी बातें सोचता है, काम, पैसा, रिश्ते, भविष्य, तुलना, उसने क्या कहा, मैंने क्या किया, यही सब तो रात को नींद उड़ा देता है। आज उस चक्कर को रोकना है। कल्पना कीजिए कि आपके माथे के बीच एक छोटा सा दीपक जल रहा है। उसकी लौ स्थिर है, बिल्कुल स्थिर। हवा चल रही हो तब भी वह नहीं डोलती। यही स्थिरता आज आपके भीतर उतर रही है। महसूस कीजिए, आंखों के पीछे का तनाव ढीला पड़ रहा है, पलकें भारी हो रही हैं, कनपटी नरम हो रही है, जैसे खेत में दिन भर हल चलाने के बाद किसान पेड़ के नीचे बैठ जाए और धीरे धीरे उसकी सांसें सामान्य हो जाएं। वैसे ही आपका मस्तिष्क विश्राम में जा रहा है। अब मन ही मन दोहराइए, मेरे विचार शांत हैं, मैं साक्षी हूं, मैं देखने वाला हूं, उलझने वाला नहीं। ये शब्द आपके अवचेतन में उतर रहे हैं। अब आप विचारों को पकड़ नहीं रहे, बस उन्हें आते जाते देख रहे हैं। जैसे आसमान में बादल गुजरते हैं, कोई बादल आपका नहीं होता, वह आता है और चला जाता है। वैसे ही विचार भी हैं। धीरे धीरे यह अनुभव गहरा हो रहा है। माथे के बीच हल्की धड़कन सी महसूस हो सकती है, या एक सूक्ष्म कंपन। घबराइए नहीं, यही ऊर्जा का जागरण है। आज्ञा चक्र जागने पर मन स्पष्ट होता है, भ्रम कम होता है, जो उलझन थी वह थोड़ी साफ दिखने लगती है। आपको महसूस होगा कि अब सांस बहुत हल्की हो गई है। शरीर लगभग सोने की अवस्था में है, पर भीतर एक जागरूकता बनी हुई है। यही योग निद्रा की सीमा है, नींद और जागृति के बीच की पुलियां। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक शांत गहरा आकाश खुल गया है। उसमें कोई शोर नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस मौन। और आप उस मौन में बैठ गए हैं। दिमाग अब सवाल नहीं कर रहा, वह चुप है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम सो जाएं तो समस्याएं खत्म हो जाएंगी, पर असली शांति तब आती है जब दिमाग खुद मान ले कि अभी कुछ सोचने की जरूरत नहीं, अभी बस विश्राम। अब यह इंडिगो प्रकाश और सूक्ष्म हो रहा है, ऊपर की ओर उठ रहा है, सिर के मध्य की ओर, वहां जहां चेतना का अंतिम द्वार है, जहां व्यक्ति सीमित से असीम में प्रवेश करता है। बस एक क्षण आज्ञा को धन्यवाद दीजिए कि उसने आपको साक्षी बना दिया, और महसूस कीजिए सहस्रार। अब अपनी चेतना को सिर के बिल्कुल मध्य, सिर के ऊपरी हिस्से पर ले आइए, जैसे वहां कोई अदृश्य कमल धीरे धीरे खिल रहा हो। 1000 पंखुड़ियों वाला उज्जवल कमल, जिसकी आभा हल्की बैंगनी, कभी दूधिया सफेद, कभी सुनहरी चमक में बदलती जा रही है। यह कोई कल्पना भर नहीं, यह आपके अस्तित्व का सबसे सूक्ष्म केंद्र है। सांस अब बहुत शांत है, इतनी शांत कि जैसे खुद ब खुद चल रही हो। आप उसे नियंत्रित नहीं कर रहे, बस देख रहे हैं। यही तो है वह अवस्था जहां शरीर नींद के करीब पहुंच चुका है, पर चेतना अभी भी जाग रही है। कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपर से एक कोमल प्रकाश की धारा उतर रही है, जैसे भोर में गांव के मंदिर की घंटी की हल्की आवाज दूर तक फैलती है। वैसी ही एक दिव्य शांति आपके ऊपर से उतर रही है। यह प्रकाश सहस्रार कमल को स्पर्श कर रहा है और फिर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल रहा है। महसूस कीजिए, सिर हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। दिमाग अब किसी भी विचार को पकड़ नहीं रहा। सब कुछ बहुत दूर, बहुत हल्का, बहुत शांत। मन ही मन दोहराइए, मैं संपूर्ण हूं, मैं ब्रह्मांड से जुड़ा हूं, मैं सुरक्षित हूं। इन शब्दों को किसी मंत्र की तरह नहीं, बल्कि अपने ही दिल की सच्चाई की तरह महसूस कीजिए। अब कल्पना कीजिए कि यह सहस्रार कमल पूरी तरह खिल चुका है। उसकी पंखुड़ियों से प्रकाश की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। वह प्रकाश केवल ऊपर नहीं जा रहा, वह नीचे भी उतर रहा है। सिर से गर्दन, गर्दन से हृदय, हृदय से नाभि, नाभि से मूलाधार तक। यानी अब आपकी पूरी ऊर्जा प्रणाली एक धारा में बह रही है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। जैसे खेत में पानी की नाली ठीक से बना दी जाए तो पानी अपने आप हर कोने तक पहुंच